तो वो वाकया ये हुआ था मदीने शरीफ, ये हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे। एक तो ये कि हमारी एक चल मदीना में और हमारी एक क्वालिटी होती थी, अब भी कोशिश होती है, और वो ये कि हम जब सोए ना तो न काबे की तरफ पाऊँ हो, न सरकार के रोज़े की तरफ पाऊँ। ये हमारी कोशिश होती है। आमतौर पर ज़हन इस तरफ कम जाता है लोगों का। इस बार भी जैसे अब मैंने मालूमात की मक्के शरीफ में सरकार और रोज़ा किस तरफ, तो ये जो वहाँ स्नेह भाई होते तो बताया गया काबे की सीध में यही मदीना है, इसी एक समत में हमारा जो मकान था। क्योंकि काबे शरीफ में तो चारों तरफ से नमाज पढ़ी जाती है ना, मोहल्ले अलग अलग चारों तरफ बने हुए हैं, तो यूं मतलब ये कि ये हुआ। अच्छा ये, हाँ, ये मदीने शरीफ, मदीने शरीफ में कि काबा और सब रोजा मुबारक ये एक ही समत में। और मक्का पाक में यूं हुआ कि रोज़े मुबारक सीधियात की इस तरफ कोने में, और काबा मुशर्रफा हम जहाँ ठहरे थे हम, ये हमारे उल्टे हाथ की तरफ, खब्बे हाथ की तरफ, इस तरफ कोने में। तो यूं मतलब अब ना इधर पाँव करने न इधर करने हैं, तो बीच का रास्ता निकालना है, ठीक है ना, सोने में या पाँव करने में। ये मैंने कसदन बताया मैंने कहा ताकि जो ज़ायरीन जाते हैं वो भी इस बात का ख्याल रखा करें। मैं दूसरे मुल्क में अफ्रीका गया था, वहाँ भी मैंने मालूमात की थी, मुझे याद पड़ता है, हाँ मालूमात की थी मैंने। हाजी शाहिद जिनके आप पटेल, हाजी शाहिद पटेल के घर ठहरे थे, जिम्मेदार है, पूछा था मैंने यार मदीना किस तरफ है आपके इसमें। काबा तो ये नमाज तो पढ़ते हैं, पता चल गया काबा इस तरफ है, तो मदीना किस तरफ है। तो उन्होंने कोई समत मुझे याद पड़ता है बताई थी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कहीं भी हम जाए ना तो है ना, काबे की तरफ भी पाँव ना हो और काबे की तरफ भी ना हो, है ना। सरकार का रोज़ा पाक जो है ना, तो एक तरह से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये काबे का काबा है, इधर काबा इधर काबे का काबा। अब वो आगे वो जो मिसरा है वो किसी का है शेर, मतलब बता वाइज मेरा सजदा किधर हो, ये इत्तेफाक नहीं है इस मिसरे से, वैसे ही तो वो हिस्सा मैंने आपको बयान कर दिया पहला, इधर काबा इधर काबे का काबा। आपका मिसरा है काबे का भी है काबा, मीठे नबी का रोज़ा, अर्शे का भी है काबा, मीठे नबी का रोज़ा, अर्शे उला से मोहम्मद। तो वाकया सुना रहा था मैं कि सरकार के रोजे की तरफ, तो हमारा चल मदीना काफिला, सन तो याद नहीं है, बहुत पुराना वाकया है, शुरानी बनी थी जब, पहले का वाकया है। तो हमारे साथ एक ईसाई भाई जो थे वो किसी तरफ, हम उनको मालूम नहीं था, तो वो किसी तरफ पाँव करके लेटे थे, तो इत्तेफाक से वो सरकार का उस तरफ रोजा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान के अंदर, जो मुझे याद आ रहा है वो ऐसा था। तो मैंने उनको बोला कि यार ये क्या, तो इनको बेचारों को पता नहीं था, तो ये तो एकदम सटपटा गए। अब वो बोले इस तरफ था, इस तरफ, इन्हें बिल्कुल इसको एक कैफियत तारी हुई, यहाँ तक कि ये अचानक गायब हो गए, ये एक कैफियत तारी उन पर गायब हो। इनको बहुत सदमा हुआ कि मेरे पाँव सरकार के रोजे की तरफ, ये क्या हो गया। तो इनको तो ये गायब हो गए, अब क्या करें, चुपचाप निकल गए। फिर इस्लाम भाइयों ने उनको ढूंढना शुरू किया, तो कहीं किसी पार्क में ये इस हालत में मिले कि सर झुकाकर ख्यालों में गुम बैठे हुए थे, इनको पकड़ के लिए। ये भी इश्क है यार, है ना। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में बस कर भटक जाएंगे,
हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। और जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, जिंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से मोती टपक जाएंगे। सल्लु अलल हबीब। सल्लल्लाहु तआला अलैहि। जी जी। वो